प्यारे बच्चों, हम लोग क्लास 6 के सिविक्स में नागरिक शास्त्र में अध्याय 1 हमारा समाज विविधताओं से भरा चैप्टर को 2 वीडियो के रूप में पढ़े हैं। अब वीडियो के तीसरे भाग में हम लोग इस चैप्टर से संबंधित प्रश्न अभ्यास को देखेंगे। प्रश्न अभ्यास में सबसे पहले रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए है। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करने में सबसे पहला प्रश्न है डॉट 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 संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश डेमोक्रेटिक देश कौन है। भारत हमारा देश संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। प्यारे बच्चों, आप विश्व के अन्य प्रमुख लोकतांत्रिक देशों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए, उसकी सूची बनाने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ है मेघालय में डॉट 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 दुनिया में सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र भारत में है, मेघालय में है और है ये मासिन राम। आप मासिन राम के साथ साथ एक और स्थान जहां वर्षा अधिक होती है चेरापूंजी है। पता कीजिए कि वह किस राज्य में स्थित है। सरहुल किस राज्य में मनाया जाता है। सरहुल झारखंड में मनाया जाता है। सरहुल के साथ साथ हमारे राज्य में मनाए जाने वाले कई और पर्व त्योहार हैं, जिसकी जानकारी इकट्ठा कीजिए। संथाली भाषा संविधान के किस अनुसूची में शामिल है। तो संथाली भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। 8वीं अनुसूची में शामिल है और यह संविधान में शामिल 22 भाषाओं में से एक है। फिरन जम्मू कश्मीर राज्य का पारंपरिक परिधान है। भारत के मानचित्र में देखिए जम्मू कश्मीर राज्य किस दिशा में स्थित है। अब आइए इन जोड़ों को मिलाते हैं। एक तरफ नृत्य दिया गया है, अलग अलग राज्य के नृत्य है, और दूसरी ओर राज्य का नाम दिया गया है। अब यहाँ हमें जोड़ा मिलाना है कि कौन सा नृत्य किस राज्य का है। जैसे भांगड़ा, भांगड़ा पंजाब का है। छऊ, छऊ झारखंड का है और इसके लिए हमारे राज्य झारखंड का एक जिला बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसकी जानकारी प्राप्त कीजिए। भरतनाट्यम तमिलनाडु, चांगलो नागालैंड, गरबा गुजरात। अब यहां एक राज्य बच गया उत्तर प्रदेश। अब यह पता कीजिए कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख नृत्य कौन सा है। अब आगे देखते हैं लिखने वाले प्रश्न को। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए, लिख कर दीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किन्हीं 5 भाषाओं का नाम लिखिए। संविधान के 22वीं अनुसूची में 22 संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, उनमें से 5 का नाम लिखना है। और कुछ ऐसी भाषाओं का भी पता कीजिए जो आपके आसपास बोली जाती है लेकिन 22 भाषा में शामिल नहीं है। झारखंड में मनाए जाने वाले किन्हीं 4 क्षेत्रीय त्योहारों का नाम लिखिए। अभी ऊपर में हम लोग देखे थे सरहुल, और वीडियो के दूसरे भाग में कई पर्व त्योहार को भी देखे हैं, जिसमें से झारखंड में भी मनाए जाते हैं, कुछ अन्य राज्यों में मनाए जाते हैं। बिहू का नाम, पोंगल, ओणम, सरहुल, कर्मा, टुसु पर्व। तो इनमें से 4 झारखंड में मनाए जाने वालों का नाम चुनकर लिखना है। स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन भाषा के आधार पर हुआ। तो 1953 में सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का गठन तेलुगु भाषा, आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु है, तेलुगु भाषा के आधार पर किया गया है। तेलुगु भाषा आंध्र प्रदेश में बोली जाती है। अब आप पता कीजिए कि आंध्र प्रदेश के अगल बगल के राज्य जैसे तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा में किस भाषा को बोली जाती है। और साथ में यह भी जानिए
कि 1956 में भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन किया गया था। भारत में राज्यों को पुनर्गठित किया गया था। तो उस पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, जिनके अध्यक्षता में राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया गया था। अब है अच्छी आदतें सीखने में परिवार की क्या भूमिका होती है। हम परिवार में रहते हैं, परिवार से समाज बनता है, परिवार में ही परिवार को प्रथम पाठशाला कहते हैं, हमारे जीवन का पहला विद्यालय होता है। तो वहाँ अच्छी आदत सीखते हैं और उन अच्छी आदतों से हम अच्छे समाज का निर्माण करते हैं। तो इसके बारे में लिखना है कि कौन कौन सी भूमिका परिवार निभाती है। बोलने की, बड़ों के साथ आदर करने की, खाने पीने का ढंग सीखने की, और समाज के बारे में, दूसरे जाति धर्म के बारे में भी जानने में मदद मिलती है। तो आपको लिखना है कि परिवार की क्या भूमिका होती है अच्छी आदतें सीखने में। अब देश के विभिन्न राज्यों के 3 प्रमुख नृत्यों का नाम लिखिए। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नृत्य होते हैं, जिसको हम लोगों ने सूची के माध्यम से मिलाया भी है। तो प्रयास कीजिए कि ये जो सूची में नाम है, इसके अतिरिक्त और 3 कौन हो सकते हैं उसको लिखिए, उसको जानने का प्रयास कीजिए। अब हम लोग चर्चा करें, अपने शिक्षक के साथ चर्चा करें, अपने सहपाठियों के साथ विद्यालय में चर्चा करें, अपने घर में बुजुर्ग सदस्य के साथ चर्चा करें। और चर्चा किन विषय पर करें, तो भारत में सांस्कृतिक विविधता पाई जाती है कैसे। तो हम लोगों ने इस पाठ में, इस अध्याय में देखा है कि संस्कृति के कई तत्व होते हैं। हमारे जीवन शैली, खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, ये सारे संस्कृति के तत्व हैं। तो इनमें किस प्रकार की विविधताएं पाई जाती हैं, इसके बारे में चर्चा करना है, बताना है। विद्यालय समाज का लघु रूप है। विद्यालय समाज का लघु रूप है। विद्यालय एक खास स्थान में स्थित होता है, एक परिसर में स्थित होता है, लेकिन उस विद्यालय के चारों ओर के क्षेत्र के विद्यार्थी, बच्चे बच्चियां आते हैं, जो अलग अलग धर्म के मानने वाले, भाषा बोलने वाले, जाति के लोग रहते हैं और सब एक साथ बैठते हैं। इसलिए विद्यालय को समाज का लघु रूप कहा जाता है। अब है अनेकता में एकता हमारी ताकत है। अभी हम लोगों ने देखा है कि विविध धर्म के लोग अपने अपने पर्व को, त्योहार को मनाते हैं, लेकिन उसमें दूसरे धर्म के लोग भाईचारे के साथ शामिल होते हैं, एक दूसरे के साथ खाते पीते हैं, उठते बैठते हैं। अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग एक साथ रहते हैं, अलग अलग जाति के लोग हमारे गांव में एक साथ रहते हैं। तो एक साथ भाईचारे के साथ रहते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान मिलजुल कर करते हैं, सुख दुख में साथ देते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ये अनेकता है भाषा, धर्म, जाति के रूप में, वो हमारी एकता का ताकत भी है। अब आइए कुछ परियोजना कार्य, प्रोजेक्ट वर्क की ओर देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे झारखंड में मनाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पर्व त्योहारों की सूची तैयार कीजिए और 2 त्योहारों पर एक परियोजना कार्य तैयार कीजिए। अर्थात पहले हम एक सूची लिस्ट बनाएंगे कि कौन कौन से पर्व त्योहार मनाए जाते हैं, किस किस क्षेत्र में, जिला में कौन सा प्रमुख पर्व त्योहार है, उसका एक लिस्ट। और उसके बाद 2 त्योहारों के बारे में, अर्थात कब मनाया जाता है, उसमें किस प्रकार के वस्त्र पहने जाते हैं, किस प्रकार के खान पकवान होता है, मेला लगता है, क्या होता है, इन चीजों के बारे में हम एक परियोजना प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। और साथ में ही अपने राज्य की सांस्कृतिक विविधता, यानी हमारे राज्य में जो सांस्कृतिक विविधता है, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, धर्म के लोग हैं, अलग अलग क्षेत्र में खान पान अलग अलग है। तो इन सारे चीजों को एक पोस्टर के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं। उसे एक पोस्टर बनाकर एक बड़े चार्ट पेपर पर अलग अलग संस्कृति के तत्व, खान पान, रहन सहन, भाषा, जाति, धर्म के आधार पर जो विविधताएं पाई जाती हैं, उसको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने वीडियो के तीसरे भाग में इस पाठ हमारा समाज विविधता से भरा का प्रश्न अभ्यास को देखा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।